हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल पीड़ित आप भी हैं और पीएसएल पीड़ित मैं भी हूं। दोस्तों, फ़र्क इतना है कि आप पैसे से चले गए और हम विश्वास से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपनी पीएसएल लिमिटेड में भूमिका की। मेरी भूमिका पीएसएल इंडिया लिमिटेड में एक एजेंट से लेकर 5वीं रैंक तक, यानी कि 5 रैंक पास करने के बाद जो 5वीं पोस्ट आई थी मेरे पास, उस लंबे 5 साल के एक कैरियर में एक लंबी चैन मैंने अपनी पीएसएल इंडिया लिमिटेड में लगाई थी। तो दोस्तों, निवेशक चला गया है पैसे से। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड कोई नई कंपनी नहीं थी, ये भागी नहीं, ये लॉस में नहीं आई। केवल भारत सरकार की गलत नीतियों की भेंट चढ़ी। और ये अकेली पीएसएल कंपनी ही नहीं, बहुराष्ट्रीय न जाने कितनी ऐसी कंपनियां इस वक्त भारत सरकार की भेंट चढ़ चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं पीएसएल इंडिया लिमिटेड की। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीसीएल इंडिया लिमिटेड के निवेशक पीएसएल इंडिया लिमिटेड में 35 सालों की एक लंबे इस पीएसएल इंडिया लिमिटेड के कैरियर में हर एक निवेशक संतुष्ट था और हर एक एजेंट इसमें संतुष्ट था, क्योंकि पीएसएल इंडिया लिमिटेड 1990 में भी, उसके वक्त के दौर की बात हम कर रहे हैं जब सभी चिट फंड कंपनियां लोगों का पैसा लेकर भाग गई थी, तब भी पीएसएल इंडिया लिमिटेड अपनी जगह मजबूत खड़ी हुई थी। भले ही पीएसएल इंडिया लिमिटेड के बिजनेस पर फ़र्क पड़ा हो, लेकिन उस वक्त भी पीएसएल इंडिया लिमिटेड अपनी मजबूती से अपने कार्य को कर रही थी और 5.25 साल में निवेशक को डबल पैसा कर कर दे रही थी। अगर बात हम आरडी खातों की करें तो उसमें भी निवेशकों को डबल से कुछ कम मिलता था, लेकिन एक विश्वास था एजेंट को और एक विश्वास था निवेशक को, क्योंकि निवेशक कई बार इस कंपनी से अपनी मैच्योरिटी उठा चुका था और उसके विश्वास को देखते हुए निवेशक अपना पैसा वहाँ पर रिटर्न यानी कि डबल कर देता था, कन्वर्ट कर देता था। कहता था कि सर, ये मेरे 20,000 रुपये अब फिर दोबारा यहीं पर डाल दो, क्योंकि अभी मेरे बच्ची छोटी है या मेरे बेटे का अभी पढ़ाई का मामला आगे बढ़ेगा तो ये उस टाइम काम आएगा। तो इस तरीके से वहाँ पर अगर किसी गरीब ने 20,000 रुपया वहाँ पर आरडी खाते से जोड़कर जमा किया, फिर वही पैसा उसने 5.25 साल के लिए डबल कर दिया, यानी कि उसका 40,000 रुपया बना। और इसी तरीके से निवेशक अपना पैसे को रिटर्न करते चले आ रहे थे। कुछ निकाल लेते थे, कुछ निकाल कर फिर दोबारा शुरू कर देते थे। उसमें से किसी ने 50,000 रुपये की एफडी निकाली तो एक छोटा खाता फिर उसमें चालू कर दिया। तो ये एक विश्वास बना हुआ था पीएसएल इंडिया लिमिटेड का। इस पर सबसे बड़ा विश्वास सरकार पर था, क्योंकि सरकार कि आरबीआई के विभाग, सेबी के विभाग पर इसका शिकंजा था और पूरी तरीके से सेबी विभाग की देनदारी इस पीएसएल इंडिया लिमिटेड की बन जाती थी, क्योंकि पीएसएल इंडिया लिमिटेड सेबी विभाग से ऑडिट था, यानी कि इस कंपनी को लाइसेंस मिला हुआ था और प्रत्येक साल इसका क्लोज होता था। यहाँ तक कि हम लोग एजेंट थे, एजेंटों का टीडीएस भी कटकर बाइज्जत सरकार के कोष में जाता था। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि सरकार भी सारे मामले में कहीं गलत नहीं थी, क्योंकि मैंने देखा है अपने इस लंबे कैरियर में पीएसएल के कि हमारे किसी एजेंट भाई के अगर 1 लाख से कम उस पर कमीशन आया पूरे साल का और उसका टीडीएस कटा, तो वो टीडीएस 1 लाख से कम, यानी कि बिजनेस पर जो भी उसका टीडीएस कटता था वो उसको बाइज्जत एक इनकम टैक्स के वकील के द्वारा उसको मिल जाता था। ये प्रक्रिया हम करते थे जब हमारा टीडीएस कटता था और साल का क्लोज जैसे कि कंपनी का होता था। सरकार को सभी इसके खाते चेक कराए जाते थे, सभी इसका जितना भी लेखा जोखा था वो सेवा विभाग के पास जाता था। सब कुछ सही चल रहा था, टीडीएस कट रहा था, टीडीएस वापस हो रहा था। भारत सरकार की इस चलती हुई एक प्रक्रिया में निवेशक भी संतुष्ट था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त निवेशक को इतना झटका लगा कि निवेशक
धराशायी गिर पड़ा, क्योंकि दोस्तों जीवन भर की कमाई इस कंपनी में सरकार की रजिस्ट्रेशन को देखकर, सरकार के इस 35 साल से लंबे कैरियर में इस कंपनी की एक अच्छी बुनियाद को देखते हुए सरकार को इसको बंद करना था। तो बंद करने के आधार पर इस पर निवेशकों को पैसा सही वक्त से मैच्योरिटी मिलनी थी। लेकिन दोस्तों निवेशक के साथ बहुत बड़ा इस वक्त धोखा हुआ। धोखा ये हुआ कि एक लंबे प्रोसीजर भारत सरकार ने इसमें डाल दिया, यानी कि कंपनी बंद करने के बाद प्रोसीजर को इतना लंबा कर दिया कि निवेशक का पैसा मिलना एक बहुत दूर की कौड़ी हो गया। 5.25 साल में डबल पैसा जिनका होना था, आज 5.25 साल उसको इंतज़ार करना पड़ रहा है अपने पैसे को, यानी कि मूलधन के लिए। ब्याज की तो बात करें तो ब्याज मिलना तो बहुत दूर की बात। निवेशक आज अपने मूलधन के निकालने के लिए ही परेशान है। वो चाहता है कि इस सरकार से हमारा मूलधन ही मिल जाए। लेकिन दोस्तों विडंबना ये है कि भारत सरकार के डुलमुल चलते हुए रवैये और इसके प्रोसीजर को देखते हुए 10 साल या 20 साल के अंदर भी 49,000 करोड़ रुपए निवेशक को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोसीजर के नाम पर केवल 2,500, 5,000 और 7 और 8,000 का जो प्रोसीजर चलाया गया 3.25 साल की उस लंबी अवधि के अंदर इन निवेशकों को केवल 8 लाख निवेशकों को ही पैसा अभी तक दिया गया, जबकि पीएसएल इंडिया लिमिटेड में 5,85,00,000 निवेशक हैं। तो ऐसे में केवल 8 लाख या 9 लाख लोगों को पैसा देना इस बात को स्पष्ट जाहिर करता है कि निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों का मूलधन ही मिल जाए, क्योंकि ब्याज अगर की बात करें तो ब्याज में दोस्तों निवेशक को एक तो 5.25 साल उसके डबल हुए कंपनी में हुए पैसे, और 5.25 साल का जो विलम्ब हुआ भारत सरकार की तरफ से, इसका पैसा अलग डबल हो जाना चाहिए। और भारत सरकार को अगर न्याय करना है तो अपने इस लंबे विलम्ब का भी इसको जो निवेशक को फ़ायदा मिलना है, यानी कि उसको ब्याज के साथ, यानी कि एफडी अगर उसकी 50,000 की है तो सरकार अगर उसको पैसा दे तो 1 लाख दे, क्योंकि 5.25 साल यानी कि 6 साल उसने निवेशक के पैसों को इसमें देने में विलम्ब किया। क्योंकि 2014 में सभी कंपनियां सीएससी बंद हो चुकी थी और उसके बाद 2020 आज चल रहा है, तो निवेशक का पैसा ज़ाहिर है कि पूरा डबल हो जाता है। लेकिन ये पैसा ना तो भारत सरकार देने के मूड में है और ना देगी, ये ऐसी धारणा इस वक्त निवेशकों के बीच में है। और यही धारणा इस वक्त सभी उस चयन वर्ग के लोगों में है जिन्होंने एजेंट और फील्ड ऑफिसरों के साथ एक लंबा इसमें कैरियर बनाया, उस कैरियर में करोड़ों रुपया निवेशकों का इसमें फंसाया। आज वो लोग सरकार की तरफ मुंह ताक रहे हैं कि भारत सरकार ने आज 35 साल के बाद निवेशक और एजेंटों को दोनों को बर्बाद कर दिया, और यहाँ तक कि कंपनी के मालिक निर्मल भंगू को भी जेल में डाल दिया। और आज 6 साल से अभी तक निर्मल भंगू भटिंडा की जेल में पड़े इस वक्त अपनी बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ चुके हैं और निवेशक अपने पैसे की उम्मीद छोड़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त देखना यह है कि भारत सरकार 49,000 करोड़ रुपया जो इस वक्त उसके चंगुल में है, जिसे RM लोढ़ा कमेटी कहते हैं, वो इंसाफ करती है या उनका पैसा डुबोती है। तो दोस्तों देखना यह है कि इस वक्त निवेशकों के जो मौजूदा हालात हैं उसमें क्या निवेशकों के हितों में आगे सेबी की तरफ से कोई नया प्रोसीजर चलता है। तो दोस्तों तब तक कोई नया प्रोसीजर हमारे सामने नहीं आता, तब तक के लिए हम इसी तरीके से अपने पैसे लेने की एक लंबी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब